कोरोना संकट के बीच बंगाल चुनाव में भाजपा के लिए लगातार खतरे की घंटी बजती जा रही है। कल दीदी के गढ़ में 6 जिलों की 45 सीटों पर 5वें चरण का मतदान होना है, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सबसे विश्वसनीय नेता और बंगाल भाजपा के सेनापति दिलीप घोष पर चुनाव आयोग का डंडा चल गया। दरअसल चुनाव आयोग ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने की वजह से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष पर 24 घंटे के लिए चुनाव प्रचार करने पर प्रतिबंध लगा दिया। घोष पर कथित भड़काऊ सार्वजनिक बयान देने के आरोप के बाद ये कार्रवाई की गई। चुनाव आयोग घोष की ओर से पेश किए गए जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ और उसने दिलीप घोष पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए ये कार्रवाई की। आदेश में कहा गया कि निर्वाचन आयोग ने घोष को कड़ी चेतावनी दी है और उन्हें आदर्श आचार संहिता लागू होने के दौरान सार्वजनिक टिप्पणी करते हुए समय इस तरह की बयान देने से परहेज करने की सलाह दी। घोष को इस तरह की टिप्पणी करने से रोकने के लिए चेतावनी देने के अलावा उन पर चुनाव प्रचार की रोक गुरुवार शाम 7 बजे से ही लागू हो गई और ये शुक्रवार शाम 7 बजे तक प्रभावी रहेगी। मोदी शाह के विश्वस्त दिलीप घोष पर यह कार्रवाई शीतलकुची मामले को लेकर दिए गए एक बयान की वजह से हुई, जिसमें घोष ने कहा था कि कई अन्य जगहों पर भी इस तरह की घटनाएं होंगी। गौरतलब है कि कूच बिहार के शीतलकुची में चौथे चरण के मतदान के दौरान एक बूथ पर हिंसा में 4 लोग मारे गए थे। सीआईएसएफ और चुनाव आयोग के मुताबिक भीड़ के हमले के बाद सुरक्षा बलों को गोली चलानी पड़ी थी। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मांग की थी कि दिलीप घोष पर कार्रवाई की जाए। बता दें कि चुनाव आयोग ने 13 अप्रैल को दिलीप घोष के भड़काऊ भाषण को लेकर नोटिस भेजा था। घोष ने अपने जवाब में कहा था कि आदर्श आचार संहिता और जनप्रतिनिधि अधिनियम भारतीय दंड संहिता के उल्लंघन के अलावा कोई भी बयान देना उनका उद्देश्य कभी नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि वो भविष्य में सावधान रहेंगे। हालांकि उनके इस स्पष्टीकरण से चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं हुआ और उन पर चुनावी प्रचार से रोक लगा दिया। बहरहाल 10 अप्रैल को हुए चौथे चरण में 5 लोगों की मौत के बाद चुनाव आयोग 5वें चरण को लेकर खास तौर पर सतर्क है। लिहाजा निर्णय लिया गया कि सभी मतदान केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू रहेगी, ताकि मतदान केंद्रों के आसपास किसी भी तरह का जमघट ना हो। जमघट करने वाले लोगों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए। ऐसे में अब किस तरह की तस्वीर कल सामने आती है, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।